फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। कर ले आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों, फिर से हम आ गए हैं बायोलॉजी 10th क्लास लेकर चैप्टर 3। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन की। इस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब जन्म कैसे होता है जीवों का। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जीव जनन क्यों करते हैं। जीव जनन क्यों करते हैं, मतलब जन्म क्यों देते हैं। ऑप्शन है अपने जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपने जाति की संख्या में वृद्धि के लिए, आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, इनमें से सभी। तो बाबू इसमें से सभी होगा। ठीक है, हम लोग जन्म क्यों देते हैं, हमारे सब लोग जो भी जीव हैं या जो भी है क्यों देते हैं, तो अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए भी है, अपनी जाति की संख्या वृद्धि करने के लिए, आनुवांशिक गुण भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक में आते रहती है, इनमें से सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है। अर्धसूत्री विभाजन, लैंगिक जनन आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे लैंगिक जनन क्या होता है। समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन होगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। अंडाशय, ये बीजांड की बात कर रहा है, ये फूलों में होता है। तो अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। एक, अनेक, 3, 4, इनमें से सभी। तो बाबू एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, 3, 4 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इनमें से सभी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। जो मासिक चक्र होता है उसमें से किस दिन अंडाणु बाहर निकलता है। तो 28वें दिन, 20वें दिन, 14वें दिन, 30वें दिन। तो सही जो आंसर होगा बाबू क्या होगा, सी होगा, 14वें दिन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से डैश होता है। क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो सही आंसर होगा बी होगा, 2 डिग्री सेल्सियस। फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा दूं, वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कितना कम होता है। तो 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जो शरीर का तापमान होगा वो वृषण कोश का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फेलोपियन नलिका से, अंडाशय से। तो सही जो आंसर होगा क्या होगा, अंडाशय से होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में समान रहती है, दोगुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, इनमें से सभी। तो सही जो आंसर होगा बाबू आधी हो जाती है। अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। तो सही जो आंसर होगा बाबू बी होगा, पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, स्त्री में। ठीक है, जो गुणसूत्र होता है एक्स एक्स क्रोमोजोम, वही क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। माधव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है, अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है, डिम्बवाहिनी नहीं है। तो कौन नहीं है जी, शुक्रवाहिका नहीं है, मतलब बाकी सब ऑप्शन है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु बनता है कहाँ बनता है, वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। कहाँ बनता है बाबू, तो ये वृषण में बनता है। क्लियर है, आगे। ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है एकलिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, इनमें से सभी।
क्या कहा जाता है बाबू? द्विलिंगी कहा जाता है, द्विलिंगी पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं? मेरिस्मेटिक उत्तक, परमानेंट उत्तक, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा बाबू ए होगा, ठीक है, पेरिस्मेटिक उत्तक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में जनन कैसे होता है? आलू में जो जनन होता है कैसे होता है? मुकुलन से, बीजाणु जनन से, कायिका प्रवर्धन से, अपखंडन से। तो आलू में जो जनन होता है, मतलब नए आलू का जो जन्म होता है, तो कैसे होता है? तो कायिक प्रवर्धन से होता है। उसमें से निकलते हैं आलू, आप देखे होंगे ना, उसमें से छोटा छोटा निकलता है, तो कायिक प्रवर्धन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री, असमसूत्री, अर्धसूत्री, ए एवं बी दोनों। तो क्या होंगे बाबू? ए एवं बी दोनों होंगे। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जनन, श्वसन, प्रचलन, उत्तेजनशीलता। क्या कहा जाता है बाबू? जनन कहा जाता है। वृद्धि को जनन कहा जाएगा, श्वसन थोड़े कहा जाएगा। श्वसन मतलब सांस लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं किण्वन, निषेचन, अंकुरन, परागकण। क्या कहते हैं बाबू? निषेचन कहते हैं। ठीक है, जब मिलता है तो उसको निषेचन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन, अपखंडन, विखंडन, बीजाणु जनन। किससे बाबू? मुकुलन में। कलिका निकलती है किसमें? मुकुलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, पैरामीशियम में। किसमें होता है बाबू? ईस्ट में होता है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। क्या होगा बाबू? फूलों द्वारा होता है जनन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशिया में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी। तो क्या होगा बाबू? अमीबा में होता है। ठीक है बाबू, जाते जाते लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के पास। सब्सक्राइब करें जरूर, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौतियों पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, तो कैसे कह दूं हार गया मैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।